सुप्रभात बच्चों, हमारा पाठ समय की शुरुआत से इसका दूसरा वीडियो हम शुरू करते हैं। मानव विकास की कहानी आगे बढ़ाने से पहले काल निर्धारण को समझना आवश्यक है। प्राचीन काल के अध्ययन के लिए विद्वान मुख्य रूप से पुरातत्व, नृविज्ञान मतलब इसका मानव शास्त्र और आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जैसे साधनों की सहायता लेते हैं। पुरातत्व स्थल पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जैसे पत्थर के औजार, हड्डी के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, आवासीय ढांचे, काठ, कोयला आदि पुरातत्ववेत्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्खनन में मिली प्रत्येक वस्तु के आकार, भार और भौतिक परीक्षण का महत्व होता है। इस विश्लेषण में काल निर्धारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कलाकृतियों तथा संस्कृतियों के वास्तविक अथवा अनुमानित समय को जानने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, उनमें कार्बन 14 अथवा 14C की विधि सर्वाधिक प्रचलित वैज्ञानिक विधि है। कार्बन 14 विधि द्वारा रेडियोधर्मी ह्रास के सिद्धांतों के आधार पर पुरातात्विक तिथि का निर्धारण किया जाता है, अर्थात वस्तुओं की प्राचीनता का पता लगाया जाता है। सामान्य रूप से पुरातात्विक स्थलों पर प्राप्त जैव पदार्थों जैसे काठ, कोयला, पौधों के अवशेषों तथा मनुष्य एवं पशुओं की हड्डियों के नमूने की जांच कार्बन 14 अथवा रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा की जाती है। काल निर्धारण की सूचना प्राप्त करने की एक अन्य विधि पोटेशियम ऑर्गन तिथि निर्धारण है। इसका उपयोग लाखों वर्ष पहले के समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। अभी इस तकनीक का प्रयोग 50,000 वर्ष पहले की पुरानी वस्तुओं का सटीक समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पोटेशियम ऑर्गन तिथि निर्धारण 1 लाख से 50 लाख वर्षों के नमूने पर बेहतर ढंग से कार्य करता है। मानव के विकास क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। इस काल में एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। अब ये प्राइमेट क्या है? प्राइमेट वो हैं, हर वो जीव है जो स्तनपायी है, जो गर्भ में बच्चों को रखते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। इसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी ऐप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें प्रथम होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश का है, पूर्वी अफ्रीका में मिले हैं, जो कि 56 लाख वर्ष पहले का माना गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल और यूनानी भाषा के पिथिकस से मिलकर बना है। ऑस्ट्रल का अर्थ है दक्षिणी और पिथिकस का अर्थ है वानर, अर्थात दक्षिणी वानर। मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप अर्थात वानर अवस्था के अनेक लक्षण विद्यमान रहे, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया। अब हम देखेंगे कि होमो क्या है। होमो का अर्थ है आदमी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं। होमो अनेक प्रजातियों में विभक्त है। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। होमो हैबिलस है औजार बनाने वाले। होमो इरेक्टस है सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। होमो सेपियंस हैं आधुनिक चिंतनशील मानव, जो कि हम लोग हैं। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे होमिनिनी, होमिनिन, पेंजिना, पोंगो, पैन, चिंपैंजी। परंतु आप लोगों के सिलेबस में बच्चों इतना है तो इतना ही आप समझ लें थोड़ा सा। मैंने एक सारणी भी बनाई हुई है, इसको देखिए और इसको कॉपी पे भी अपने बना लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। और अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो बाद में हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे।